अयोध्या से ही हारे हैं। अयोध्या से 70,000 80,000 की लीड होती थी। इस बार कितने की लीड हुई है? गई। लल्लू सिंह का यहाँ कुछ चला वाला नहीं। ना डीएम कहना मानता था लल्लू सिंह का, ना लल्लू सिंह जनता का कहना मानते थे। जब उनका डीएम नहीं मानता था लल्लू सिंह जनता सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसके जो छोटे अधिकारी हैं, जो छोटे लोग हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं साहब। मैं अभी एक चीज़ से पीड़ित हूँ, ठीक है। लोगों की ज़मीन पे लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उसको ना शासन ना प्रशासन कोई नहीं देख पा रहा है। फसाद एक मदारी के तरीके से हैं, जो कि व्यक्ति को न पहचानते हैं, न जानते हैं, बता देते हैं पिता को भी जानता हूँ। तो इस तरीके से बात करने वाला तो जीत ही जाएगा। असत्य ही इस समय जीत रहा है, सत्य नहीं। हाँ, ये समझ लीजिए, जो सत्य कहेगा वो मारा जाएगा। पहुँचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये उन्हीं तक पहुँचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ तक ये आवाज़ जाए कि लोग ज़बरदस्ती, जो बड़े बड़े लोग हैं, कोई एसडीएम है, कोई सीडीओ है, कोई बीडीओ है, वो लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं और ये बात योगी जी तक पहुँचनी चाहिए। लोग नहीं थे, लल्लू सिंह की कमी थी, वो किसी के दरवाजे पे जाते नहीं थे। मरने जीने में, मर्गी तरह शादी ब्याह में, यही कमियां थी उनकी। राम मंदिर से हमें मतलब है, राम मंदिर के नाम पर हम वोट देंगे। वही पराजय हो रही है। तो क्या बेटे को टिकट मिल गया? बिल्कुल, बेटे गलत टिकट मिल गया है। पार्टी में वो लोग नहीं है, बेटे को टिकट दे दिया गया। क्यों दे दिया गया बताइए? व्यक्तिगत बेटे को दे दिया गया और अन्य पार्टी के संभ्रांत व्यक्ति बैठे रहे। साहब छवि के नेता है, बढ़िया नेता है। आप छवि के तो है ही हैं। पिछली बार ऐसी छत फैलाई कि सारे क्षेत्र के जानवरों को ले जा रहे थे। आज कहाँ है उदय प्रसाद? जब से जीते कुमारगंज में कहीं जनसभा लगी? मेरा योगी जी से भी अपील अगर ये वहाँ तक पहुँचे, नहीं तो ये जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँच पाए कि प्रशासन हो, शासन हो, ये पब्लिक की सेवा के लिए बनाए, सच्चाई के लिए बनाए। ये सब आजकल जो छोटे अधिकारी, छोटे लेवल के अधिकारी हैं, जो अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा सुनते नहीं हैं साहब, लेकिन पब्लिक के नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी की तो सुनते हैं, पब्लिक के नहीं सुनते। अरे वो नहीं जीतेंगे भैया, उनका शीशा ऊपर रहता है, क्षेत्रों में निकलते हैं शीशा ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता। बहुत अच्छे बड़ों विधायक अच्छे नहीं, वो बड़ों के साथ करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ निकलते हैं, वो छोटों के साथ बैठक नहीं है उनका, ठीक है। और क्षेत्र में आना जाना नहीं है, जो आते हैं वो बड़ों के यहाँ आते हैं, वो छोटों के यहाँ नहीं आते। हम लोग भैया जन्मभूमि को मंदिर बनकर हम लोग का इससे बहुत खुश हैं। हमें चाहे कुछ मिले चाहे न मिले, इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। केवल मंदिर, हमें सबका कुछ मिले ना मिले, हमारे हिंदू धर्म का लाज रखे है, बस वो ये लिए हम लोग वोट मोदी दादा को दे दें। किसी को देंगे जो मोदी दादा, हाँ, जो भाजपा ने दिया। आपको मंदिर बन गया, आपको कुछ मुद्दे होंगे आपके लिए? वो मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ माने कुछ नहीं है। वो जो मोदी दादा दे दें तो आज तक विकास नहीं दिए। बहुत विकास किए जोगी, वो मोदी मिलकर यात्रा विकास के, वो आज तक किसी नहीं। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर मेरी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर में है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन खास करके बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की नज़र मिल्कीपुर विधानसभा पे है। मिल्कीपुर की जनता क्या सोच रही है? गांव गली चौराहे कस्बे में जा रहे हैं नौजवान किसान क्या सोच रहा है? किसके पक्ष में जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगा या समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगा? क्या मुद्दे होने वाले हैं, सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? हरिभान सिंह। मिल्कीपुर के लोगों का मुद्दा क्या होने वाला है? फिर से मौका मिला एक बार। हमारे यहाँ केवल हिंदुत्व का मुद्दा होगा और कोई मुद्दा नहीं होगा। जब हिंदुत्व का मुद्दा है तो 24 के लोकसभा चुनाव में हार क्यों गई भारतीय जनता पार्टी? कारण केवल व्यक्तिगत लल्लू सिंह का है। व्यक्तिगत वो हारे हैं और कोई हराया नहीं है उनको। हाँ, व्यक्तिगत हारे। मिल्कीपुर में भी ये लल्लू सिंह जीत गए हैं। हमारे यहाँ 17,000 और 25,000 से हार होती थी, इस बार 6,000 से हुई है मिल्कीपुर में। ये हारे हैं तो केवल अयोध्या से हारे हैं। हाँ, मिल्कीपुर से नहीं हारे। लोग कहते हैं कि अयोध्या से जीत गए, मिल्कीपुर से हार गए, जो आंकड़े बताते हैं। आंकड़े तो अयोध्या से ही हारे हैं। अयोध्या से 70,000 और 80,000 की लीड होती थी। इस बार कितने की लीड हुई है? आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब हिंदुत्व का इतना बड़ा मुद्दा चला आप लोगों का, तो काहे हार गई भारतीय जनता पार्टी? व्यक्तिगत लल्लू सिंह की वजह से हार गई। लल्लू सिंह का यहाँ कुछ चला वाला नहीं। ना डीएम कहना मानता था लल्लू सिंह का, ना लल्लू सिंह जनता का कहना मानते थे। जब उनका डीएम नहीं मानता था लल्लू सिंह जनता की भी नहीं। विकास जितने भारतीय जनता पार्टी के दावे विकास किया, तो विकास के मुद्दे पे दे देना चाहिए तो आप लोगों को। आज तो विकास किए थे, लेकिन क्या हुआ था, यहाँ 4 लेन बनाया गया था। 4 लेन पे लोगों का नुकसान भी होगा। यदि विकास होगा तो कहीं नुकसान भी होगा। नुकसान बर्दाश्त करने के जनता में नहीं है क्षमता। गरीबों में केवल फायदे चाहिए। सबको फायदे नहीं मिल रहे हैं। कहाँ नहीं मिल रहे हैं बताओ? मुआवजे की बात कर रही बात। मुआवजा किसको नहीं मिला? सबको मिला। बिल्कुल मिला। थोड़ा मिला या अधिक मिला, जवाब वीडियो जब राम मंदिर का मुद्दा चला तो तमाम वीडियो वायरल हुई कि जो गरीब हैं उनके घर तोड़े गए। सिर्फ 1 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया। अरे भाई, किसको 1 लाख रुपए दिया गया? कोई बताओ कि मुझे 1 लाख रुपए केवल दिया गया? सबको तो दिया गया। जो झोपड़पट्टी में ईंटा बटोर करके रखे थे वो लिए 50,000, 75,000, 1.5 लाख, 1 लाख। कुमारगंज की बात कर रहा हूँ। तो कैसे कह दे नहीं पा रहे हैं? सब लोग पाए हैं, लेकिन रह गया। हम लोगों का भी नुकसान हुआ है। हमारा वहाँ दुकान थी, हम लोग यहाँ चले आए, नुकसान नहीं हुआ है तो नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मतलब मिल्कीपुर के उपचुनाव में सिर्फ हिंदुत्व मुद्दा रहेगा, विकास मुद्दा नहीं रहेगा। विकास का तो मुद्दा रहेगा ही। विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सपा ने कुछ नहीं किया है।
कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी 22 की विधानसभा चुनाव में अब इन लोगों ने जिता दिया, लोकसभा में जिता दिया, भैया आ रहे हैं ना, जिता दिया था। जो भाई अवधेश प्रसाद जी सांसद विधायक रहे, अब सांसद बने, तो दोनों पे 22 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव दोनों पे कब्जा रहा। अब फिर भारतीय अवधेश प्रसाद एक मदारी के तरीके से हैं, जो कि व्यक्ति को न पहचानते हैं न जानते हैं, बता देते हैं पिता को भी जानता हूँ। तो इस तरीके से बात करने वाला तो जीत ही जाएगा। असत्य ही इस समय जीत रहा है, सत्य नहीं। हाँ, ये समझ लीजिए, जो सत्य कहेगा वो मारा जाएगा, पराजय हो रही है। वही पराजय हो रही है। तो क्या बेटे को टिकट मिल गया? बिल्कुल, बेटे गलत टिकट मिल गया है। पार्टी में वो लोग नहीं है, बेटे को टिकट दे दिया गया। क्यों दे दिया गया बताइए? व्यक्तिगत बेटे को दे दिया गया और अन्य पार्टी के संभ्रांत व्यक्ति बैठे रहे। कह रहे हैं साफ छवि के नेता है, बढ़िया नेता है। आप छवि के तो है ही हैं। पिछली बार ऐसी छप फैलाई कि सारे क्षेत्र के जानवरों को ले जा रहे थे। आज कहाँ है अवधेश प्रसाद? जब से जीते, कुमारगंज में कहीं जनसभा लगी, मिल्कीपुर में कहीं जनसभा लगी, कहीं बताएंगे? कोई व्यक्ति मरा उसके दरवाजे गए, वही नहीं जाते। तो कौन आने वाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अब भारतीय जनता पार्टी क्लियर करेगी, हम लोग थोड़े क्लियर कर पाए। भाजपा को हम लोग वोट करेंगे जी। हाँ, मुद्दे थे, हमें मतलब नहीं, राम मंदिर से मतलब है। राम मंदिर के नाम पर हम वोट देंगे भाजपा को। हाँ, बस सिर्फ राम मंदिर? बस। तो हारी क्यों भारतीय जनता पार्टी? अरे हारी बहुत लोग नहीं थे, लल्लू सिंह की कमी थी, वो किसी के दरवाजे पे जाते नहीं थे। मरने जीने में, मरगी तरह शादी ब्याह में, यही कमियां थी उनकी। हाँ, पूरा देश आप लोगों को देख रहा था, दुनिया में अयोध्या का बड़ा मुद्दा चला था, अयोध्या के। जब भारतीय जनता पार्टी हारी तो फिर की अयोध्या वाले राम के नहीं हुए? अरे राम के नहीं, बहुत लोग पड़े हैं, अब उसमें सबकी मानसिकता थोड़ा बदली जाएगी। हाँ। कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हिंदुत्व मुद्दा है। हाँ हाँ, राम मंदिर से हमें मतलब है, राम मंदिर के नाम पर हम वोट देंगे। हाँ, फिर दोहरा दी साइकिल चल गई तो? चल गए, चल जाए, चलाने वाले चलाएंगे, हम लोग थोड़ा पाएंगे, हम अपनी बात कर रहे हैं। क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों को? सर, अयोध्या है तो राम मंदिर के अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता कि दूसरा मुद्दा होना चाहिए। सबके लिए विकास हो ही रहा है, तो इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं सर इसलिए यहाँ पर खड़ा हुआ आप लोगों को देख के कि सरकार सही है, सब काम कर रही है, लेकिन उसके जो छोटे अधिकारी हैं, जो छोटे लोग हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं साहब। मैं अभी एक चीज़ से पीड़ित हूँ, ठीक है। लोगों की ज़मीन पे लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उसको ना शासन ना प्रशासन कोई नहीं देख पा रहा है। बाबा तो कहते हैं कि गुंडा माफिया सारे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। हाँ, तो ये उन्हीं तक पहुंचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये उन्हीं तक पहुंचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ तक ये आवाज़ जाए कि लोग ज़बरदस्ती, जो बड़े बड़े लोग हैं, कोई SDM है, कोई CDO है, कोई BDO है, वो लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। और ये बात योगी जी तक पहुंचनी चाहिए कि ये जो बीजेपी के लिए नेगेटिव जो लोग खड़े हुए हैं, ये इसीलिए नेगेटिव खड़े हुए हैं क्योंकि नीचे कोई उनका भला करने वाला है ही नहीं, तो इसलिए। और बाकी यहाँ पर अयोध्या है, अयोध्या के नाम पे ये हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि अयोध्या बनी है, मंदिर बना है, तो बीजेपी को वोट करे। क्योंकि हम लोगों के प्रदेश रहते हैं, रिश्तेदार सब रहते हैं, वो उन लोगों को उल्टा सीधा कहने लगे कि भैया क्या अयोध्या वाले हो। वही तो कह रहे हैं हम ना कि अयोध्या के बड़ा वो चला कि अयोध्या राम के नहीं हुए, अयोध्या वाले। तो यही मेरा योगी जी से भी अपील, अगर ये वहाँ तक पहुँचे, नहीं तो ये जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँच पाए कि प्रशासन हो, शासन हो, ये पब्लिक की सेवा के लिए बना है, सच्चाई के लिए बना है। ये सब आजकल जो छोटे अधिकारी, छोटे लेवल के अधिकारी हैं, जो अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। कहने का मतलब आपकी मुख्यमंत्री जी के सारे दावे फेल हैं अधिकारियों के ऊपर लेकर, अधिकारी मुख्यमंत्री जी की सुनते नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा सुनते नहीं है साहब, लेकिन पब्लिक के नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी की तो सुनते हैं, पब्लिक की नहीं सुनते। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकार में? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा सर भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये गलत बात है। भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है सर, भ्रष्टाचार कम हुआ, लेकिन जब बात पहुँचेगी ऊपर तक तभी तो भ्रष्टाचार पे और लगाम लगेगी। अभी तो जो लगी है वो इतनी बहुत है, लेकिन इसको बिल्कुल 100% लाने के लिए ये लगाम योगी जी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ इस कुमारगंज में जो भी क्षेत्र है आसपास, कुमारगंज के आसपास के क्षेत्र में, इसमें गरीब आदमियों के साथ इंसाफ हो। ठीक है, गरीब आदमी अब कौन बार बार लखनऊ योगी जी से गुहार लगाने जाएगा? भाई यहाँ पर तहसील है, SDM साहब हैं, DM साहब हैं, आप इनको अगर कोई कार्य देते हो तो वो अपने अधिकारियों से काम कराते हैं।
मतलब जो तहसीलों में ब्लॉकों पे जाते हैं गरीब लोग, गरीब तबके किसान लोग जाते हैं, उनकी फरियाद सुननी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त होना पड़ेगा ताकि गरीब लोगों को साथ इंसाफ हो सके। बिल्कुल सही सर, गरीब लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं अभी एक प्रकरण में, अपने ही प्रकरण में सब कुछ 100% क्या मामला था? सही होते वाला ज़मीन का मामला है साहब। सब कुछ कागज़ मेरे पास होते हुए भी कुछ दबंग लोग उस पर लगर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और हर प्रशासन का हर आदमी उनका साथ दे रहा है। अब मुझे मजबूरी में हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से इंसाफ की गुहार करनी पड़ेगी। ये सारे दावे प्रधान देश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेल हैं, इसके मतलब? नहीं, मैं फेल इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि साहब जब बात किसी के पास पहुँचेगी तभी तो आदमी उस पर एक्शन लेगा। अब उन तक बात पहुँचती नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं इसीलिए सामने आया हूँ कि उन तक बात पहुँचे कि जो छोटे लोग अधिकारी हैं वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे जिस हिसाब से कि उनको करना चाहिए। सिर्फ जेब भरते अपनी। बस मैं ये भी नहीं कहूँगा जेब भरते हैं साहब, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो मेरा कहने का मतलब ये है बस छोटे लोगों की सुननी चाहिए, क्योंकि छोटे लोग ही तो इस पार्टी के साथ आए, इस पार्टी के साथ आए तभी इतना जनाधार मिला साहब। अब उन्हीं लोगों के साथ अगर शोषण होगा तो वो कैसे साथ में आएंगे साहब। हाँ, और मेरी अब क्या होगा मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में बीजेपी थी, बीजेपी आएगी। 1,000 करोड़ की मिल्कीपुर वालों को सौगात दे के जाते हैं, कहते हैं बड़े विकास के जो विकास छूट गया था, अधूरा रह गया था मिल्कीपुर में, वो पूरा करें। कहीं चुनाव को देखते हुए मिल्कीपुर वालों को सौगात लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे वो योगी जी? सौगात मिले मिल्कीपुर क्षेत्र को तो ये और अच्छी बात है, वो चाहे किसी भी रूप में मिले, चाहे लुभाने के रूप में मिले, हमारा तो भला ही हो रहा है, पब्लिक का तो भला ही हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए साहब। ठीक है, अयोध्या है, अयोध्या का विकास होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उसके अगल बगल का हम एक बार बता दे रहे हैं। अच्छा, जैसे पहले लल्लू सिंह थे, वो कहीं गए नहीं कि भाई भाजपा को वोट दो, अपने किसी उसको विधायक के पास नहीं गए। पब्लिक की तो बात छोड़ो, मेन मुद्दा हारने का यही है। अच्छा, ये अब समाजवादी पार्टी में ये आए, क्या कहते हैं, अवधेश, ये जगह जगह घूम रहे, जगह जगह का वो ले रहे है। ऐसे अगर पहले ये करते कानों के लल्लू सिंह, और दूसरी चीज़ ये कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, कांग्रेस में कि कोई आदमी उतरा नहीं, केवल सपा उतरा है। अच्छा, और लल्लू सिंह के ना कानों के घूमने की वजह से सब लोग नाराज हो गए, इसलिए कांग्रेस में कोई नहीं उतरा, इसलिए सपा को वोट। गठबंधन था तो कहाँ उतरेंगे बाबा? गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले लोकसभा में वो मजबूरी थी लोगों की कि सपा को वोट दिया है, नहीं तो बीजेपी के अलावा कोई आदमी और कहीं वोट न देता बस। बिजली का लाऊंगा। हाँ, और अब जो है अगर वहाँ गोरखनाथ जी खड़े हो जाएंगे तो उनको मिल्कीपुर से वोट मिलेगा। हम पूरे बाबा गोरखनाथ की बाबा बात कर रहे हैं। जब आपके क्षेत्र में हम घूमते हैं, किसानों नौजवानों से चौराहे पे बात करते हैं, कहते हैं बाबा गोरखनाथ युवा थे और जब वो विधायक बने ना तो सबसे ज़्यादा सवर्णों के ऊपर मुकदमे लिखवाए। अगर वो आएंगे, भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास जताती तो बहुत बुरी तरह हारेंगे। भाई इस बात को तो हम नहीं जानते कि कितना क्या नाम के उन्होंने हर जन एक्ट लिखवाया। हाँ, हम नहीं जानते इसको, लेकिन वो भी नहीं घूमते थे, कहते थे गाड़ी के उनके शीशे डाउन नहीं होते थे। अरे अब क्या बताएं, जो भैया नेता हो जाता है फिर उसके आसमान पर वो करते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि हारने का मुद्दा यही है बस। ई रिक्शा चला रहे हैं, आपके यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों के? यहीं के रहने वाले हैं? यही प्रॉपर के रहने वाले हैं। क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे क्या हैं, बस कुछ लोग ये बेरोजगारी पे वो कर रहे हैं, और बाकी क्या मुद्दा है? मुद्दा बाकी जो सरकार चला रही सही चला रही है, सरकार सही चला रही है, सही चला बेरोजगारी मुद्दा है। जी। युवाओं की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो ये की बात कर रहे हैं। अरे तो किसानों की बात कर रहे हैं, किसान अपना काम कर रहा है जो है, किसान क्या उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं भाई? किसान अपना काम करेगा, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें मिलेगा ना, कोई नेता तो लाके हमको देगा नहीं। सम्मान निधि 2000 रुपये दे रहे हैं।
सामान्य दी जिसको मिल रहा है उसको, हमारे पास खेत नहीं है, हमको क्या पता। हम तो बस अपना रिक्शा चला रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। हमारे पास एक पैसा की खेती नहीं है, मतलब मजदूरी करके मजदूरी कर रहे हैं हम। हाँ, हमारे पास तो भी घर भी नहीं है कि रहने के लिए व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जो वंचित व्यक्ति हैं जिनके पास घर रहने को नहीं, उनको आवास दिया जा रहा है। 3 बार आवास खर्च जो है कैंसिल कराया गया है, अब पता नहीं कहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, हमको आवास नहीं मिला है। बताइए हम क्या करें, हम किससे सिफारिश आके करें, किससे सिफारिश करें बताइए। आपके यहाँ एसडीएम होंगे? एसडीएम है, हमारा सबका घर गिरा था तो एसडीएम साहब कहीं कोई मदद नहीं हुआ। लमसम वहाँ 34-35 घर था, कुछ लोगों को पट्टा मिला, कुछ लोगों को पट्टा नहीं मिला है। हाँ, नाराजगी है सरकार से? सरकार से हमारी नाराजगी नहीं है। अब नाराज होकर हम क्या करेंगे, हम अपना बता रहे हैं कि हम रिक्शा चला रहे हैं, खा कमा रहे हैं, बस यही इतना है। नाम है चाचा? नाम पप्पू पांडे है हमारा। पांडे जी, आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है। आप लोगों को देख रहे हैं कि मिल्कीपुर का किसान नौजवान सोच क्या रहा है, किस मुद्दे पर वोट करने वाला है, इसलिए कि दूसरी बार मौका मिला आप लोगों को। क्या हम लोग भैया जन्मभूमि को मंदिर बन गया, हम लोग का इससे बहुत खुश हैं, हमें चाहे कुछ मिले चाहे न मिले, इसीलिए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। हाँ, साफ सी बात है। भाजपा को? हाँ जी हाँ। तो भाजपा हारी? अब हार गई, वो उसका कार्यक्रम था, उसका उसी कर्म कमाई थी, वो हार गई, लेकिन दोबारा नहीं हारेगी। दोबारा हम लोग उसके पीछे जुझ मरेंगे। मुद्दे कोई होने वाले नहीं, खाली मंदिर, बस केवल मंदिर। हमें सबका कुछ मिले ना मिले, हमारे हिंदू धर्म का लाज रखे है, बस वो ये लिए हम लोग वोट मोदी दादा को दे दें, किसी को देंगे जो मोदी दादा को। हाँ, जो भाजपा ने दिया। अब तो मंदिर बन गए, अब तो कुछ मुद्दे होंगे आपके ना? वो मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ माने कुछ नहीं है। वो जो मोदी दादा दे दी तो आज तक विकास नहीं दी, बहुत विकास किए जोगी वो मोदी मिलकर, यात्रा विकास के आज तक किसी नहीं। इसीलिए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। काहे को डर रही है भाजपा का प्रत्याशी? डर नहीं है भाजपा, काहे को डरेगी भाजपा? किसी की दिया हुआ खा रही भाजपा, जो डरेगी? प्रत्याशी को घोषित नहीं कर पा रही। प्रत्याशी घोषित समय आने पर वो भी घोषित कर देगी। तो 1000 करोड़ की सौगात देके जा रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, तो सब जो तो डर वर माने कुछ नहीं है, इसी सब विकास को देख करके भाजपा को वोट दिया जाएगा और भाजपा जीतेगी यहाँ से। हाँ, 100% भाजपा जीतेगी यहाँ से। क्या नाम है चाचा? जितेंद्र सिंह। सिंह साहब, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल केवल बीजेपी का है। बीजेपी का? अरे आपके सिंह साहब थे, लल्लू सिंह, उनको हरा दिया। लल्लू सिंह आदमी व्यक्तिगत जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए हार गए वो। नहीं तो भाजपा यहाँ से जीतती। लल्लू सिंह की वजह से हार गई भाजपा यहाँ से। लल्लू सिंह की वजह से? केवल लल्लू सिंह की वजह से। विकास नहीं किया क्या? कोई विकास नहीं है। लल्लू सिंह कोई काम नहीं किए हैं, वो आज तक यहाँ दिखाई नहीं पड़े हैं। अगर दिखाई पड़ते तो यहाँ वोट मिलता उनको। तो आप ही लोगों ने सांसद बना के रखा? सांसद बनाया था, लेकिन जब उनकी आदत देखा कि ये गड़बड़ है तो मैंने छोड़ दिया उनको, अवधेश को ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि लल्लू सिंह की जनसभा थी जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने एक शब्द बोल दिया था कि जब हम 400 सीट पाएगी भारतीय जनता पार्टी तो हम संविधान बदल देंगे। उससे लोगों में, अयोध्या के लोगों में नाराजगी दिखी, इसलिए हार गए। नहीं, संविधान जो है ये झूठ बोला गया था। इसको झूठ बोलने के लिए, झूठ बोल के ये चलाया गया था। संविधान नहीं बदला, संविधान कोई नहीं बदल सकता, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, उसको नहीं बदल पाएगा कोई भी। कटौती कर सकता है बस। मिल्कीपुर के कोई मुद्दे? मिल्कीपुर से विकास का मुद्दा है। क्या होने वाले? अब योगी जी आए थे। योगी जी आए 1000 करोड़ की सौगात भी देख के गए, लेकिन अभी प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। उनका घोषित होगा 2-4-10 दिन में, वो आ जाएगा सामने। जो आए कौन होने वाला? सामने आएगा। कौन होने वाला? देखिए, बाहर से अगर लाएंगे, बाहर से आएगा कोई तब तो ठीक है, यहाँ तो कोई नहीं है। रामू प्रियदर्शी बाबा, रामू भानु की नहीं जाए पाएंगे। चंद्रमान हो सकता है कि इनको मिल जाए टिकट तो हो। हाँ, अगर इनको मिल जाएगा तो ये जीत जाएंगे। रामू प्रियदर्शी को मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। बाबा गोरखनाथ नहीं जीतेंगे। अच्छा, बात करें, आप लोग ऑटो चालक है ना, तो महंगाई की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या प्रभाव है? कुछ महंगाई बढ़ी है ऑटो चालकों की नज़र में? देखिए, महंगाई कोई भी सरकार आए, महंगाई बढ़ती रहेगी।
इलेक्शन होता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इलेक्शन बंद हो जाए, महंगाई रुक जाएगी। जीवन यापन हो जाता है। अब जीवन यापन क्या होता है, मजबूरी है, पेट पालना है हमको, बच्चों को पेट पालना है, किसी तरह से पालना है। राशन वासन की व्यवस्था राशन की व्यवस्था है, जो 5 किलो मिलता है वो मिलता है सब लोगों को, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जो भी हो, सबको मिल रहा है। कोई भी नहीं ऐसा सरकार से खुश है। सरकार से खुश है ना, खुश जो है वो खुश हैं। हाँ, और कोई मुद्दे नहीं। कोई मुद्दे नहीं। वोटर हैं वोटर हैं जी। क्या मुद्दे होने वाले? संसद मुद्दे यहाँ बहुत बढ़िया, समाज पार्टी फिर आएगी समाजवादी पार्टी जी। इस बार फिर बिगुल बजेगा यहाँ पर समाज पार्टी का। बाबा गोरखनाथ भी आ रहे हैं। अरे वो नहीं जीतेंगे भैया, उनका शीशा ऊपर रहता है, क्षेत्रों में निकलते हैं शीशा ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता। बहुत अच्छे बड़ों विधायक अच्छे नहीं, वो बड़ों को साथ करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ निकलते हैं, वो छोटों के साथ बैठक नहीं है उनका, ठीक है। और क्षेत्र में आना जाना नहीं है, जो आते हैं वो बड़ों के यहाँ आते हैं, वो छोटों के यहाँ नहीं आते जी। मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा है कि अवधेश प्रसाद जी विधायक रहे थे पहले, उनके लड़के को फिर टिकट मिला, उनको लड़के को विकास नहीं किया उन्होंने। अवधेश प्रसाद जी बहुत विकास किए, ये लोग गलत कहते हैं कि विकास नहीं किए, इनके लिए नहीं किए होंगे। लेकिन अयोध्या में सारा विकास तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि अयोध्या में जो विकास हो भारतीय मैं जनता। चाहता हूँ यही बरसात में आप जाकर देख लीजिए, कहीं हर एक गली में आप पानी पाएंगे। मैं खुद गया था, अभी अवधेश प्रसाद सांसद जी खुद गए थे दावेदारी करने, देखे थे क्षेत्र में बहुत पानी भरा था, ठीक है। ये लोग कहते हैं राम मंदिर बहुत अच्छा नहीं है, मैं खुद गया था वहाँ पर निर्णय लिए। मुद्दे क्या होने वाले आपके? मुद्दे तो यही लग रहा है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ, तो बीजेपी हार क्यों गई 2022-24 के ये चुनाव? हार गई, कुछ लल्लू सिंह कुछ गड़बड़ किए थे इसलिए हारे। आपने लोगों ने ही तो सांसद बना के रखा था उनको 10 साल। बनाए थे लेकिन वो गड़बड़ हो गए, इसके लिए हारे। विकास के बड़े दावे करती है भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हारी। हाँ, तो हारी लेकिन अब जीत जाएगी। हाँ, जीत जाएगी। ये थी मिल्कीपुर की आम जनता। किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी तो किसी ने कहा समाजवादी पार्टी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ से कौन जीतेगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।